जी वी आर कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हियर इन मिसिसागा। काफ़ी मेरे पास कमेंट्स हैं तो मैं कुछ कमेंट्स में बिहाइंड हो गया हूँ और मेरी आदत है कि मैं या तो पहले ये था कि जी हफ्ते के हफ्ते, लेकिन अब इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं और मेरा ये असूल है कि हर एक के कमेंट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाए। तो चलें वीर, ये मैं कोई भी वीडियो होगी उसके साथ इसको लगा दूंगा कमेंट्स में। अच्छा, कुछ लोगों का एतराज़ था कि जी आप सिर्फ कमेंट्स की वीडियो बनाएं, कुछ का है कि जी सिर्फ आप जगह दिखाएं। तो मेरी आप लोगों से एक थोड़ा सा इल्तजा है कि मेरा ये था, इरादा है कि भाई ये 2 in 1 हो जाए। कुछ लोग अपने, हर यूट्यूबर का अपना स्टाइल होता है। आई वोंट चैलेंज एनीबॉडी, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बिकॉज ऑल ऑफ देम वर्क हार्ड। वो चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या कोई बड़ा यूट्यूबर हो, तो मैं किसी की वो नहीं करता। लेकिन मेरा ये होता है कि 2 in 1 हो जाए ताकि आप इलाके की सैर भी कर लें और आपसे मेरे बातचीत भी हो जाए। तो चलें पहले ही कमेंट के पास चलते हैं। वीडियो को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। ये है सच पाक ने, अभी 1 घंटा पहले इनका कमेंट आया था कि ये मेरी है, कनाडा इज़ बिकमिंग अनअफोर्डेबल, कि जो यहाँ के हालात के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टफ इट इज़ टू लिव इन दिस कंट्री। तो उन्होंने कहा कि तुसी उत्थे अंब चूबन लैन गए सो, बाकी का मुझे नहीं पढ़ा जा रहा। भाजी सारी दुनिया अंब चूबन वास्ते इत्थे आंदी है, ਆਪਾਂ भी चूब लए ने थोड़े ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬ ਚੂਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ अमेरिका होवे, भावें स्पेन होवे, पुर्तगाल होवे या कनेडा होवे। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये फारूक, इन्होंने इसी वीडियो के बारे में कहा है कि नाइस इन्फॉर्मेशन। तो देखें, हर एक इंसान का देखने का एक एंगल होता है। थैंक यू वेरी मच जी, आपको पसंद आया। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का कमेंट है हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की तरफ से कि हाउ अबाउट, ये है मैंने ये इस वीडियो के बारे में इनका कमेंट आया था, विच कंट्री शुड आई गो, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा, व्हाटएवर। तो जी बिल्कुल, देखें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना, एक इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री। उसमें आपकी टूरिज्म भी आ जाती है, आपकी होटल भी आ जाती है, फूड रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आई डोंट नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ऑलवेज फ्लरिश। जिस तरह मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यू वोंट इवन बिलीव मी, एक छोटा सा इलाका कह सकते हैं, मिसागा ब्रैम्पटन का वेस्टर्न GTA जो हमारा एयरपोर्ट के वेस्ट का इलाका, in I would say about 20 kilometers radius there are about 100 hotels and motels, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि about 60 to 70 are 3 star, 4 star, even 5 star hotels एयरपोर्ट की फैसिलिटी में है। और मोटल्स तो फिर बेतहाशा है, छोटे मोटल्स वगैरह जो गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं। मोटल का गेस्ट हाउस और मोटल इज अ बिट डिफरेंट। मदीना ग्रुप का कमेंट है कि जी अल्लाह पाक आपके कबीरा गुनाह माफ़ करे। थैंक यू वेरी मच जी। वीर मुझे नहीं पता क्योंकि रात का टाइम हो गया और मैं ये जापान फेस्टिवल था वहाँ से होके आया हूँ। सुबह मैं गया हुआ था फार्मर्स मार्केट में लेक शोर के ऊपर, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। और मैं आई जस्ट लाइक टू मूव अराउंड, और मूव अराउंड से मतलब ये होता है कि मुझे अपने स्टेप्स करने होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम आई मेक द वीडियो। तो अभी मैं जापान फेस्टिवल से आ रहा हूँ, तो इस वीडियो को हो सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपके कबीरा गुनाह माफ़ करे। दैट्स व्हाट आई नीड, दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट एनीबॉडी कैन हैव इट। इसके बाद का कमेंट है यूज़र, और उसके बाद बहुत सारे वो जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाता है कंप्यूटर की तरफ से, यूज़र कह लें, और लास्ट के इसके B7R। तो इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी कमेंट है अबाउट माई वीडियो जो थी, लाइफ इन कैनेडा नॉट इजी टू लिव इन, लाइफ इन कनाडा इज़ नॉट इजी टू लिव इन। तो उन्होंने इसके बारे में लंबा चौड़ा जो है कि भाई मनी शुड बी मैनेज प्रॉपरली। इन्होंने ये बताया कि इनकी फैमिली है, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, अंकल वगैरह। आई एग्री 100%, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू। कनाडा में आके बहुत सारी दुनिया ने बड़े झंडे गाड़े हैं। मैं जो कंपेयर कर रहा था कि जो मौजूदा ज़माने में जो हालात हुए हुए हैं, जो पाकिस्तान में महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, और वहाँ पर इस तरह यहाँ पर महंगाई है, तो मैं आपकी किसी बात को चैलेंज नहीं करता। यस, वन शुड नो हाउ टू मैनेज हिज मनी, वन शुड नो हाउ टू प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, स्किल बेस, स्किल वाइज,
और टाइम शुड बी यूज वाइजली। तो आई एग्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग दैट लॉन्ग, एंड इट मे बी किसी के लिए एक वो हो सकता है कि उसको उससे आगे का रास्ता मिले कि भाई पीपल आर स्टिल डूइंग इट एंड पीपल हैव डन इट। यहाँ बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं कनाडा के अंदर, जो है इंडस्ट्री के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री में एक से एक नाम है यहाँ पर। इन्होंने आगे कहा, अंकल जी व्हाई पीपल लाइक यू मेक ए डिप्रेस थंबनेल एंड यस व्हिच कंट्री इज नॉट एक्सपेंसिव। दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर बट कैनेडा इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने आई मीन इफ दे हैव अ पैशन, इफ दे आर डिसिप्लिन्ड, दे हैव डन अ वंडरफुल, दे हैड मेड देयर फ्यूचर। उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश किया बल्कि अपनी पूरी फैमिली को एस्टेब्लिश किया। तो आई एग्री जी, बहुत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कोई डिप्रेस थंबनेल का मतलब ये नहीं है कि आई मीन यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ थंबनेल, आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, व्हिच कैन अट्रैक्ट पीपल टू वॉच। मैं अगर मैं उस पर कोई थंबनेल ना लगाऊं तो कोई भी मेरी वीडियो को वॉच नहीं करेगा। लेकिन थंबनेल जो है दैट इज एज इम्पोर्टेंट एज द होल वीडियो। You spend about 2-3 hours on one video editing and this and that, but still you need at least half an hour, 45 minutes to make a decent thumbnail if you can. जी चलें, स्टॉप साइन आ गया तो अब मुझे राइट है तो मैं पढ़ सकता हूँ। ये है बाबर खान साहब ने, हर बंदा आपके समेत यही कह रहता है कि अमेरिका आ जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूरोप चले जाओ। क्या अल्लाह सिर्फ इन्हीं मुल्कों में है? नाउज़ुबिल्ला ये मुल्क इंसानों को रोज़ी दे सकते हैं अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर? क्या पाकिस्तान या बाकी पूरी दुनिया को अल्लाह नहीं देता रोज़ी या इज़्ज़त? आप लोग यही कहेंगे कि ना कि बाकी मुल्कों में हालात ख़राब हैं। कनाडा इज़ बिकमिंग अनअफोर्डेबल। इस वीडियो के बारे में बहुत लंबी है, इतना जितना मैंने पढ़ा इससे कहीं ज़्यादा। और फिर इन्होंने कहा कि अगर हम रोज़ा नमाज करें, तहज्जुद पढ़ें तो हमारे हालात बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैं देखें इस्लाम, आपकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ और बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ। पाकिस्तान के जो हालात हैं या कनाडा, अमेरिका, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है उनके हालात हैं, ये गोरे कोई भी नमाज नहीं पढ़। मैं देखें, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं नमाज, तहज्जुद, नवाफिल, दरूद शरीफ या जो कुछ भी बातें हैं इस्लाम से रिलेटेड, आपकी ज़बान हर वक्त जो है अस्कार से तर रहनी चाहिए, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। गोरे तो कोई नमाज नहीं पढ़ते, गोरे ना तो तहज्जुद पढ़ते हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद तमाम वीडियोस में ये होता है जो मौजूदा हालात उन मुल्कों में हो चुके हैं इस वक्त, और बहुत सारी बाजारी ज़बानें में इस्तेमाल कर लूँगा और नहीं करना चाहिए मुझे। 75 साल से जो कुछ उस मुल्क के साथ होता रहा है, जब वह छोटा सा अंडर एज था तो जब उसका एब्यूज़ हुआ, और उसके बाद से मुसलसल, समझने वाले समझ रहे होंगे, जब वह बिल्कुल अंडर एज था तब भी वो अब्यूज़ हुआ, जब वो जवानी पे पहुंचा तब भी वो अब्यूज़ हुआ, और अब बुढ़ापे की, मैं उम्र, इंसान की उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तब जो इसके साथ हुआ है 30 साल की भरी जवानी में ना गाजी हुए ना शहीद हुए, हम इंडिया की कैद में गए। एनी हाउ, तो बहुत सारी बातें हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। अब जो उन मुल्कों का, अब पर्टिकुलरली पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ दैट एरिया, पोल्यूशन, एजुकेशन, चार दीवारी और जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली जो है सुकून से रहे, हर कोई चाहता है कि रात को उसका बच्चा बिस्तर पे जाए तो उसका पेट भरा हो, तो हर एक का हक हासिल है। ये बेसिक राइट्स है। अल्लाह जी हर जगह रोटी देता है, अल्लाह ने वादा किया हुआ है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप नमाज पढ़ोगे तो रोटी मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। रोटी सबको मिलेगी, रिस्क का वादा उसका है। तो इनकी बहुत लंबी चौड़ी है। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि अगर पढ़ें इनकी, क्या नाम है, ये बाबर खान साहब है, कैनेडा से बिकमिंग अनअफोर्डेबल। तो मैंने जवाब जो देना था दे दिया। बाकी अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा मामला फरमाए और हम सबके साथ। वाई माई कैनेडा वीजा इज रिफ्यूज, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू प्लीज। सर जी, मेरा इसके ऊपर मैं यही कहता हूँ कि मैंने
हर वीडियो के नीचे मेरा ईमेल एड्रेस होता है, उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जो मैंने अभी कहा था, जो मैंने बातें की थी, तो ये फरहान अली करके हैं। अगर इतने ही बुरा हाल है तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते? आप जैसे लोग दूसरों को डीमोटिवेट करके खुद वहां बैठे हुए हैं, और काइंडली पाकिस्तान के हालात से तो कंपेयर ना करें। पाकिस्तान से कंपेयर करना है तो यहाँ आकर रहें, फिर बात करें। जब 42 टेम्परेचर में लाइट 10 से 12 घंटे जाएगी, जब शदीद सर्दी में गर्म पानी से शावर तो दूर की बात, खाना पकाने के लिए स्टोव भी नहीं जलेगा, जब पूरी रात जाग कर पानी का इंतज़ार करना पड़ेगा, और सुबह जॉब पर जाना भी होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और पेट्रोल 300 रुपये लीटर मिलेगा। खुदा के खौफ करें, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। हर जगह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं। Don't be in fool's paradise. Hey, that's what I was telling. That's what I was telling about Pakistan. तो मेरे भाई, बिल्कुल जी, आपका हक है। बाबर साहब, क्या नाम है इनका, फरहान साहब। सर, मैं एक कंपेयर कर रहा था कि उन लोगों के लिए जिनकी, अगर वो इस नज़रिए से आते हैं कि हमारी यहाँ सेविंग होगी, हमारा ये होगा, बिल्कुल जी, मैं कभी भी इसको ये नहीं कहता। अब ना, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कनाडा के मौजूदा हालत के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये हो सकता है कि ये हालत इससे पहले भी आया था, बताते हैं लोग 89 वगैरह में, 2011 में भी लोग कहते हैं इस तरह के आए थे। लेकिन मुझे, चूंकि हम इतने बिजी रहते हैं कि मालिक के हम पे एहसान है कि कभी हालात ऊपर नीचे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। कभी चादर से पैर फैलाया नहीं ज्यादा, 4 आ रहे हैं तो 2 खर्च किए, 2 बचाए जरूर है, तो मालिक का बड़ा एहसान है। एनीहाउ, तो ये देखें जी, इससे पहले जो कमेंट था, किनका था ये उनका जवाब जो है ना, ये नीचे आ गया है। ये कौन साहब थे, यूज नहीं, एक और साहब थे ना, एनीहाउ, जिन्होंने कहा था कि भाई दरूद सलाम पढ़ो और नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, तो आपके पाकिस्तान में हालात अच्छे हो जाएंगे। तो ये उनके लिए जवाब है। ये इनकी आप मेल जो है ना, मियाँ आजम अली ने, खालिद साहब, आपने रिप्लाई किया कि कनाडा बेस्ट है, बट इफ अगर अफोर्ड नहीं कर सकते कनाडा के लिए तो फिर यूरोप में स्पेन या पुर्तगाल बेस्ट होगा जॉब के लिए। काइंडली सजेस्ट। नहीं जी, अभी भी मैं कहता हूँ कि इफ यू कैन कम, कनाडा इज द बेस्ट, क्योंकि इसके साथ बड़ा हाथी लगा हुआ है नीचे के अमेरिका। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि निकल जाओ उस मुल्क से। दैट्स व्हाट आई से। बिल्कुल जी, कनाडा इज ऑल द टाइम द बेस्ट। आजकल के मौजूदा थोड़े से हालात 19-20 हुए हुए हैं, और जो हकीकत हो रही होती है मैं वो बयान कर रहा होता हूँ। काफ़ी मुझे SHIT मिल चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद एक कमेंट है, रिजवान, आई बिलीव रिजवान ही है ना, रिजवान, समर रिजवान, समथिंग लाइक सैम रिजवान। सर, फूड डिलीवरी जॉब पुर्तगाल में मिल जाती है, एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है? बिल्कुल जी, एजुकेशन नहीं, आपको पोर्चुगीज रिक्वायर्ड है। आपकी एजुकेशन पोर्चुगीज होनी चाहिए, आपसे एजुकेशन कोई नहीं पूछता है पुर्तगाल में। उसके लिए आप पैदल भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। यू मस्ट नो द लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। और रह गई बात जॉब की, तो मैंने जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड नहीं है तो आप ऊबर नहीं चला सकते हैं। तो डिलीवरी की कोई ना कोई जॉब मिल जाए। जब आपको TRC मिल जाएगा तो आप बहुत सारी डिलीवरी की जॉब करें। लेकिन तमाम बातों के ऊपर, अगर आप पुर्तगाल या स्पेन या कनाडा आना चाहते हैं तो अभी से जो है ना, लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। लैंग्वेज इज़ द बेस्ट थिंग। चलें यार, मगरिब का टाइम होने जा रहा है, मुझे लगता है सर भी निकल जाएगी, क्योंकि मैं जापान फेस्टिवल में चला गया था, नमाज़ पढ़ के मुझे जाना चाहिए था, और मैं यहाँ पर कमेंट्स में बैठा हुआ हूँ। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी अगर वीडियो से कोई लोग हर्ट होते, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, मैं किसी को नहीं कहता कि कनाडा ना आए। मनी शुड बी, money and talent and skill should be properly disciplined.
अगर एक आदमी जो है he knows how to live in Canada, how to manage their both ends, he should come. Everybody should come, I would say that.